हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। मैं लवर सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा से, और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से है कि कोई भी आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। हाउ टू बैलेंस आयनिक इक्वेशन बाय वेरियस मेथड्स, यानी आयनिक इक्वेशन को अलग अलग मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हम लोग यूज करेंगे एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। बैलेंस आयनिक इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम, कि कोई भी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कौन सा मीडियम से? एसिडिक मीडियम से। और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लास चल रही है आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये क्लास करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो पूरे समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, और अगर पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्लियर है? और हाँ, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो डिस्कस कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू बैलेंस आयनिक इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम, कि एसिडिक मीडियम से किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और पूरा क्लास एक ही वीडियो में रहेगा आपका। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स है, ठीक है, बट नेसेसरी है आपका एसिडिक और बेसिक। दो मेथड सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो स्टार्ट हम लोग करे हैं एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा एसिडिक मीडियम का रूल क्या होता है, ठीक है। रूल्स जो है कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले रूल्स को जानेंगे हम लोग, क्या क्या रूल है एसिडिक मीडियम का। तो देख सकते हैं, पहले आप रूल्स को जो है नोट करते चलिए, ठीक है, एक साथ लिखते चलिए, और फिर क्वेश्चन हम लोग पेश करेंगे सीधे स्क्रीन पर, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे, उस रूल का फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है, आपके सामने देख सकते हैं आप। पहला रूल है बैलेंस ऑल द एटम्स। सभी एटम्स को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल द एटम्स, ठीक है, सभी एटम्स को बैलेंस करना है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, पॉइंट को समझते चलिए, सभी एलिमेंट्स को, सभी एटम्स को बैलेंस करना है सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। पहला रूल ये बोलता है। सेकेंड रूल बोलता है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2, कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन कम होगा, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर चला जाइएगा कहाँ, आपको पता होगा कहाँ जाने वाले हैं, बोरा में, ठीक है। इसलिए बोरा में जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आप बोरा में नहीं जाइएगा, ठीक है। तो क्या है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, कि जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन कम होगा, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन कम होगा उस डायरेक्शन में क्या ऐड करना है आपको? पनिया ऐड करना है। क्या ऐड करना है? पनिया ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना वाटर को ऐड कर देना है। नेक्स्ट नंबर थर्ड रूल जो है, वह थर्ड रूल आपको बताता है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन कम होगा, जिस डायरेक्शन में हाइड्रोजन कम होगा उस डायरेक्शन में H+ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? H+ जोड़ा जाता है। यह था आपका थर्ड रूल, ठीक है। एंड द लास्ट रूल माय डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट रूल हियर, बैलेंस चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे सर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा परेशानी आपको इसी में होगा, चार्ज। अगर चार्ज को निकालना समझ गए या चार्ज आप निकालना सीख गए,
तो आप चार्ज हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं सकें तो फिर आपका चार्ज, ठीक है, समझ गए होंगे क्या बोलने वाले। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, जिस डायरेक्ट, और हाँ याद रखिएगा ये दोनों आपका होता है मिनिमम के लिए और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि जिस डायरेक्शन में चार्ज अधिक होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज अधिक होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन जोड़ना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन पेश करें। तैयार है मेरे शेर सनियों? और अगर तैयार है तो ये सर जरूर बोले। तो चलिए पहला क्वेश्चन पेश करते हैं सीधे स्क्रीन पर, और पूछता है केमिस्ट्री अड्डा, सर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन ए आयनिक इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम। देखिए एग्जांपल 1 बोलिए चाहे क्वेश्चन नंबर 1, MnO4 -1 प्लस Fe2 प्लस, और यहाँ पर दिया हुआ Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। ये क्वेश्चन आपके सामने पेश किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को माय डियर क्या करना है? इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है, देखना नहीं है, ठीक है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? एसिडिक मीडियम को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? एसिडिक मीडियम का यूज करेंगे। और एसिडिक मीडियम का जो रूल्स है, जो उसका पॉइंट्स है, जो उसका फीचर्स है, वो आपके सामने चमक रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ चमक रहा है, ठीक है। चलिए तो अप्लाई करेंगे, 2 टर्म बनेगा यहाँ पर। एक पहला रिएक्टेंट को पहला प्रोडक्ट के साथ मैच कराना है, दूसरा रिएक्टेंट को दूसरा प्रोडक्ट के साथ मैच कराना है। और जहां भी तकलीफ होगी, कष्ट होगी, परेशानी होगी, आपको चिंता भावना कुछ भी होगा, तो सीधे आप मुझसे संपर्क करें टोल फ्री नंबर पर, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर, आप कहीं भी सर्च करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको सर्च करना, सोशल मीडिया के हर कोने पे मैं मौजूद हूँ, बस वेट रहेगा आपका सर्च करने का, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सर्च करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं एसिडिक मीडियम से। और देखिए इसका फर्स्ट रिएक्टेंट फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ मैच करना है, सेकंड रिएक्टेंट को सेकंड प्रोडक्ट के साथ मैच करना है, पहला रिएक्टेंट को पहला प्रोडक्ट के साथ, दूसरा रिएक्टेंट को दूसरा प्रोडक्ट के साथ क्या करना है? आपको मैच करना है। तो देखिए मैच करते हैं कैसे। देखिए सॉल्यूशन में जा रहे हैं, इसको लेंगे इसके साथ, यानी MnO4 -1 से कहा जाएगा Mn2 प्लस। बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बीच में छोड़ दीजिएगा, एरो थोड़ा सा दूर में लगाइएगा। देखिए दूर में एरो लगाएंगे, कहाँ से कहाँ जा रहा है? MnO4 -1 से Mn, फर्स्ट रिएक्टेंट फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा Mn2 प्लस पहला, फिर लेंगे सेकेंड रिएक्टेंट सेकेंड प्रोडक्ट के साथ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाओ नीचे Fe2 प्लस से कहा जाएगा Fe3 प्लस। बस ये फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? फॉर्मेट तैयार करना है। जैसे फॉर्मेट आपका तैयार हो जाता है, कैसे फॉर्मेट तैयार करेंगे? पहला रिएक्टेंट पहला प्रोडक्ट, दूसरा रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट, ये फॉर्मेट तैयार हो गया। फॉर्मेट तैयार जैसे आपका हो जाता है तो आपको रूल को अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है? रूल को फॉलो करना है, हमको फॉलो नहीं कर देना, हालांकि हमको फॉलो कर चुके हैं आप लोग। देखिए कैसे फॉलो करेंगे? तो पहला रूल चलिए इसमें फॉलो करते हैं कि बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सभी एटम्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए Mn के गो है, एक है, मैग्नीज एक है। इन लेफ्ट साइड देयर इज ओनली वन मैग्नीज, इन राइट साइड माय डियर्स चेक, इन लेफ्ट साइड ओनली वन, इन राइट साइड ओनली वन, in both direction having same manganese atom. Okay, then this rule is also clear. Okay, चलिए ये रूल क्लियर हो गया कि लेफ्ट में एक Mn था, राइट में एक Mn है, दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो यहाँ पर पहला रूल का काम खत्म, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कम बेशी रहता तो बैलेंस करते, बट यहाँ बैलेंस ऑलरेडी क्या हुआ है, ठीक है। पहला एटम को बैलेंस करना। सेकेंड रूल क्या बोलता है? पहला रूल खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, यानी चेक करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन किधर कम है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में चमक रहा है, क्या लिखा हुआ? अरे दिख रहा ना? नहीं दिख रहा तो सूझेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए,
मिनिमम देखना है आपको कि बैलेंस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन चेक कीजिए, लेफ्ट में निकालिए और राइट में निकालिए ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रफ में निकाल रहे हैं ऑक्सीजन। यहाँ देखिए तो ऑक्सीजन 4 है, तो लेफ्ट साइड में आप 4 लिखिए, 4 ऑक्सीजन। राइट में कितना ऑक्सीजन है? एक भी नहीं है। तो कम किस डायरेक्शन में है? राइट में कम है, देख सकते हैं कितना कम है? 4 कम है। लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन, राइट में एक भी नहीं है। लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन, राइट में एक भी नहीं, तो कम किस में है? राइट में है। कितना कम है? 4 कम है। तो जितना कम है उतना क्या जोड़ेंगे? H2O जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4H2O, 4H2O। ये सेकेंड रूल अप्लाई हो चुका। थर्ड रूल माय डियर्स क्या बोलता है? थर्ड रूल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन चेक करना है। क्या चेक करना है आपको? हाइड्रोजन चेक करना है। इस तरह टेबल बना लीजिए और हाइड्रोजन चेक कीजिए, किस डायरेक्शन में हाइड्रोजन कितना है। तो चेक कीजिए लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन से, यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहे हाइड्रोजन? कहीं नहीं है सर, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। इस तरह फॉर्मेट बना लीजिएगा, जब भी चेक कीजिएगा तो इस तरह टेबल बना लीजिए, ताकि आपको सुविधा होगी, हमको सुविधा नहीं होगी। ठीक है, आपके सुविधा के चलते मैं बता रहा हूँ। तो लेफ्ट में यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। राइट में चेक कीजिए कितने हाइड्रोजन है, तो राइट में 4 2 8 है सर, इधर 8 हाइड्रोजन है। अब कम किधर है? क्योंकि मिनिमम को शो करना है आपको, देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम लिख दिया मैंने। तो मिनिमम किधर है? कम किधर है? तो लेफ्ट में कम है। कितना कम है? 8 कम है। तो जितना कम है उतना क्या जोड़ेंगे? H जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 8H प्लस जोड़ना है, 8H प्लस। थर्ड रूल का काम क्लियर हो गया। एक एक रूल को, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को बारीकी से प्यार से समझते चलना है, क्योंकि धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। ठीक है, जल्दीबाजी से नहीं जाना है, नहीं तो फिर चला जाइएगा कहाँ? मोहरा में। लास्ट रूल को अप्लाई करिए, जो सबसे महंगा रूल है। लास्ट जो रूल है सबसे महंगा रूल है आपका लास्ट रूल, चार्ज वाला। अगर चार्ज वाला आपको बैलेंस करने आ गया या आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। ओके माय डियर, चलिए लास्ट रूल क्या बोलते हैं माय डियर? चार्ज निकालो, कितना किधर पॉजिटिव है और कितना किधर नेगेटिव है। तो निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव कितना है और किस डायरेक्शन में नेगेटिव कितना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पॉजिटिव कितना है, देखो तो 8 + 1 मतलब 8 पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा 8 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी पॉजिटिव के गो है? 8 गो है। तो यहाँ पर 8 पॉजिटिव लिखें। माइनस के गो है? -1 गो है। तो 8 में 1 माइनस किए तो बचा कितना? 7 बचा। राइट में चेक करो कितना चार्ज है। राइट में +2 दिख रहा है कि नहीं? किसी को ज्यादा दिख रहा है तो बताइएगा, ठीक है? बुखार का दवा खिला देंगे, जितना है उतना दिखने लगेगा। ठीक ना? देखिए लेफ्ट में +8 था, -1 है, तो 8 में 1 गया तो बचा 7। राइट में चेक किए तो राइट में सिर्फ 2 है, तो 2 कर दिए। अब दोनों तरफ हम लोग निकाल चुके हैं। अब चेक करना है कि मैक्सिमम किधर है, क्योंकि चार्ज क्या देखा जाता है? मैक्सिमम को देखा जाता है। तो मैक्सिमम चार्ज किस डायरेक्शन में है? तो मैक्सिमम चार्ज आप देख सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। तो इससे ये कितना मैक्सिमम है? इससे, इस चार्ज से ये कितना मैक्सिमम है? तो 5 मैक्सिमम है। तो जितना मैक्सिमम जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज जितना अधिक होगा, उस डायरेक्शन में उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इधर 5 ज्यादा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। बोलिए क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बारीकी से, इतना मेहनत से, इतना प्यार से समझा रहे हैं, तो डाउट कहाँ रहेगा? जब इतना अच्छा से समझा ही देंगे तो डाउट रखने का कोई जरूरत ही नहीं, डाउट होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो चारों स्टेप को, ये जो चारों स्टेप था, चारों स्टेप को इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए? फॉलो किए, तो फॉलो बैक हम लोग को मिल गया। अब फिर उसी तरह इस चारों रूल को इसमें अप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में। चारों रूल को फिर इस सेकंड स्टेप में अप्लाई करें। चलिए पहला रूल ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए आप। बैलेंस ऑल दी एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सभी एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर Fe1 है, यहाँ भी Fe1 है, बैलेंस है। पहला रूल काम खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, पहला रूल गया, खत्म हो गया, चला गया बोरा में। सेकंड रूल देखो, बैलेंस ऑक्सीजन, तो चेक करना है ऑक्सीजन किधर कम है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, ये भी गया, टाटा बाय बाय। चलो नेक्स्ट देखो, बैलेंस हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, थर्ड रूल भी गया। ठीक है, अब आ गया चौथा रूल, फोर्थ रूल। तो फोर्थ जो रूल है उसमें हम लोग क्या निकालते हैं? चार्ज निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज चेक करना पड़ेगा आपको किस डायरेक्शन में चार्ज कितना है। देखिए यहाँ पर है आपका 2। देखिए इस तरह रफ में बना लीजिएगा टेबल। बार बार बता रहे हैं कि रफ में टेबल बना लेना, इस तरह फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद चेक करना, नहीं तो फिर वही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज है 2 और राइट में चार्ज है 3। चार्ज में क्या चेक करना है हमको, मैक्सिमम चेक करना है। तो मैक्सिमम किधर है, राइट में मैक्सिमम है। कितना मैक्सिमम है, इससे ये कितना मैक्सिमम है, 1 मैक्सिमम है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, तो जोड़ दिए। तो ये तो करना था, कुछ है ही नहीं, गाजर का हलवा, पूरा केमिस्ट्री गाजर का हलवा, अगर आप समझिए तो। और नहीं समझे तो बाकी बोलने का जरूरत ही नहीं बार बार। ठीक है, हालांकि उम्मीद करते हैं कि जितना भी हम बताते हैं या समझाते हैं आप लोग को इतना मेहनत से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चारों स्टेप को हम लोग फॉलो कर चुके हैं इस दोनों फॉर्मेट में, इसमें भी अप्लाई किए और इसमें भी अप्लाई किए। इसके बाद अप्लाई करने के बाद लास्ट जो वर्क है, लास्ट जो फंक्शन बचा है कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एनी हाउ किसी भी हालत में आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस 1 को 5 बनाने के लिए, इस 1 इलेक्ट्रॉन को 5 बनाने के लिए हमको इसको 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रॉन खत्म करना था, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब जो बचा लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखो, राइट वाले को राइट में लिखो। तो लेफ्ट में क्या बचा, MnO4 -1 प्लस 8H प्लस, लेफ्ट वाला को लिखना है प्लस, यहाँ 5 क्या बचा, 5Fe2 प्लस। फिर राइट में चले जाइए, तो राइट में चले जाइए तो Mn2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe3 प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि ये जो इक्वेशन था एसिडिक मीडियम से जो बताए हैं, इसको अच्छी से स्किप करके आप समझते चले, लिखते चलिए, नोट करते चलिए। तब तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर पेश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बने रहे मेरे साथ। तो मेरे शेर सैनियों, ये जो एसिडिक मीडियम का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि जहां भी आपको डाउट हो, जहां भी कुछ पूछना हो, वो पूरी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन बिना किसी समय लेते हुए जल्दी में उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, सॉरी समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन पेश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, रूल आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जांपल 2, Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2, इधर चला जाओ Cr3 प्लस और प्लस CO2। ये रहा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, पिछला ही क्लास बताए थे कि पहला रिएक्टेंट को लेना है पहला प्रोडक्ट के साथ, दूसरा रिएक्टेंट को लेना है दूसरा प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो पहला रिएक्टेंट को देखिए ले रहे हैं Cr2O7 -2 से कहाँ जाएगा, Cr3 प्लस, थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ देना और दूर में एरो को लगाना। ठीक है, और यहाँ लगा देना Cr3 प्लस। ठीक है, सेकंड रिएक्टेंट सेकंड प्रोडक्ट के साथ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4 -2 से कहाँ जाएगा, CO2 में जाएगा। बस ये तो करना था। ये फॉर्मेट बनाने के बाद आपको एक एक करके रूल को क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे रूल अप्लाई हो जाएगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने के बाद लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखा जाता है, राइट वाले को राइट में लिखा जाता है। यही तो करना था, कुछ नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, बैलेंस ऑल दी एटम्स, तो प्रूव करें मतलब सॉल्व करें, सॉल्यूशन करें, एटम्स को बैलेंस करें। यहाँ पर क्रोमियम कितना है, 2 है। लेफ्ट साइड में 2 क्रोमियम है, राइट में 1 ही क्रोमियम है, तो आपको यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया, एकदम नहीं आया, अरे गाधा, लेफ्ट में 2 क्रोमियम है, राइट में 1 ही क्रोमियम था, तो 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पर। बड़ी जल्दी समझ में आ गया। चलिए, पहला काम खत्म हो गया, पहला का काम खत्म। अब क्या बोला गया है, सेकंड रूल देखो। सेकंड रूल, पहला रूल खत्म, सिर्फ पहला ही एलिमेंट को बैलेंस करना। पहला रूल में पहला ही एलिमेंट को बैलेंस करना, इतना तो दिमाग में सेट रखो। पहला रूल में क्या बोला गया है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करो।
तो यहाँ पर क्रोमियम 2 था, यहाँ पर अकेले था तो आगे 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि बैलेंस ऑक्सीजन, अब चेक करना है तुमको कि ऑक्सीजन किधर कम है किधर ज्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ रफ करके बता रहे हैं ऑक्सीजन किधर कम है और किधर ज्यादा है। लेफ्ट में देख सकते हैं आप 7 ऑक्सीजन है और राइट में कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम देखना है कि मिनिमम किधर है, तो राइट में कम है, कितना कम है, इस यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, तो ये कम है, इससे ये कितना कम है ना, 7 कम है। तो जितना कम होगा उतना क्या जोड़ेंगे, H2O जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ देना, आप इसको मिटा देते हैं, +7H2। जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर H2O जोड़ दिए, जितना कम होगा उतना ऐड कर दिए। इतना करने के बाद थर्ड रूल को अप्लाई करो। तो थर्ड रूल क्या बोलता है कि बैलेंस हाइड्रोजन, अब चेक हाइड्रोजन को चेक करो। तो देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक भी, लेफ्ट में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट में कितना हाइड्रोजन है, 7 × 14, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है। तो रूल क्या बोलता है कि जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर H+ जोड़ेंगे। ठीक है, जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर H+ जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन इधर कम है, एक भी नहीं है, कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है, तो जितना कम उतना H+ जोड़ दो। तो यहाँ पर 14H+ जोड़ देंगे, 14H+ जोड़ देंगे, खत्म हो गया, थर्ड रूल गया, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट रूल जो चार्ज हम लोग निकालते हैं, नंबर 4 रूल, जिसमें चार्ज चेक करते हैं। तो चेक करो यहाँ पर चार्ज कितना है, प्लस के को है, 14 है। देखिए 14 प्लस के को होगा, 14 को प्लस हो गया, तो 14 माइनस के को है 2 को, तो 14 में 2 माइनस हुआ तो बचा कितना आपके पास, सॉरी 12, 6 नहीं, थोड़ा ज्यादा जानिए क्या, तो 12 हो गया, 14 में 2 गया तो 12 बचा। क्योंकि मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन काम है मेरा, माफ कीजिएगा, आप लोग जैसे तेज स्टूडेंट नहीं है। तो 14 में 2 गया तो 12 हुआ, लेफ्ट में चार्ज आया 12, राइट में चेक करो 3 प्लस, लेकिन 2 से मल्टीपल है तो 3 × 2 = 6, यहाँ पर आया 6। चेक करना था मैक्सिमम, चार्ज में मैक्सिमम को देखा जाता है। ठीक है, तो चेक करो कि मैक्सिमम चार्ज किस डायरेक्शन में है, तो मैक्सिमम चार्ज इस डायरेक्शन में है सर। तो इससे ये कितना मैक्सिमम है, राइट में है आपका 12, ठीक है, देख सकते हैं राइट में 12 है और लेफ्ट में 6 है, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इससे 6 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ये था फर्स्ट स्टेप में, चारों रूल को फॉलो किए। फिर सेकेंड स्टेप में फॉलो करना है बैलेंस ऑल दी एटम, उसी तरह फिर से रिपीट करते रहना। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, काम खत्म। फिर बोला था बैलेंस ऑक्सीजन, चेक करो ऑक्सीजन किधर कम है किधर ज्यादा है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 2 4 ऑक्सीजन, ये भी काम खत्म हो गया, सेकंड रूल भी खत्म। हाइड्रोजन, थर्ड रूल क्या बोलता है हाइड्रोजन को, तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ भी एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी रूल खत्म, जिधर नहीं है तो उसको देखना ही नहीं, खत्म हो गया। चार्ज, यहाँ पर देखो -2, लेफ्ट में कितना है -2 है, राइट में कहीं चार्ज नहीं माने 0 है, लेफ्ट में -2 है, राइट में कहीं चार्ज नहीं माने 0 है। तो चार्ज में हम लोग किसको देखते हैं, बोलो एक बार प्यार से बोलो, चार्ज में हम लोग मैक्सिमम को देखते हैं। तो मैक्सिमम माइनस वाला होता है क्या, चला जाएगा बोरा में, मैक्सिमम में पॉजिटिव वाला होता है या 0 लेना, माइनस मतलब बोरा में गया है, तो मैक्सिमम हो गया आपका राइट में। तो इससे ये कितना मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है। किस डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, राइट में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलो, इतना करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमको सेम इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, थोड़ा मैथ में कमजोर है बता दीजिए थोड़ा, कितना से, 3 से, 3 से ही ना करना है जी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, खत्म हो गया। अब इसको लेफ्ट वाले को लेफ्ट में लिखिए, राइट वाले को राइट में लिखिए, क्या क्या बचा आप देख सकते हैं, Cr2O7 - 2, 14H+, नीचे आ जाइए, 3C2O4 - 2, राइट चले जाइए, 2Cr3+ 7H2O 6CO2, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये रहा आपका एसिडिक मीडियम का फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आया हो, कहीं दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय।